10 मई 2026 का वो दिन, क्रिकेट के इतिहास का एक ऐसा दिन जिसे शायद ही कोई भूल पाए। आज के इस खास विश्लेषण में हम उस ऐतिहासिक और सांसें रोक देने वाले T20 थ्रिलर को पूरी तरह से डिकोड करेंगे, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया था। यह सिर्फ एक मैच नहीं था, इसने न सिर्फ नए रिकॉर्ड्स बनाए, बल्कि पॉइंट्स टेबल की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। सोचिए जरा, एक टीम शुरुआत में ही बुरी तरह बिखर चुकी है, लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, और फिर अचानक से आखिरी गेंद पर वो अपने सबसे बड़े राइवल को हराकर सीधा टॉप स्पॉट पर बैठ जाती है। आखिर ये सब हुआ कैसे? एक नामुमकिन सा लगने वाला रन चेज हकीकत में कैसे बदला? चलिए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। इस मैच का प्रेशर और इसके मायने समझने के लिए सबसे पहले उस बुनियाद पर नजर डालना जरूरी है जो रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में रखी गई थी। तो हुआ कुछ यूं कि आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी। पिच थोड़ी ट्रिकी और टू पेस्ट थी। मुंबई ने 20 ओवर में बनाए 166 रन, और जवाब में आरसीबी ने 8 विकेट खोकर आखिरी सांस तक चले इस मुकाबले में 167 रन बनाकर जीत हासिल की। सुनने में स्कोर कार्ड बड़ा सिंपल लग रहा है ना, लेकिन इसके पीछे का ड्रामा किसी रोलर कोस्टर से कम बिल्कुल नहीं था। आइए सबसे पहले मुंबई की उस उथल-पुथल भरी पहली इनिंग्स के बारे में बात करते हैं। भुवनेश्वर कुमार की तूफानी शुरुआत। सिर्फ 28 रन बोर्ड पर थे और मुंबई के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। रायन रिकेल्टन, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव सब के सब सस्ते में आउट। लेकिन इस शुरुआती केओस के बाद तिलक वर्मा और नमन धीर ने क्या कमाल का रीबिल्ड किया। दोनों के बीच 92 रन की मजबूत पार्टनरशिप हुई, जिसमें तिलक वर्मा ने 57 रन की एक बहुत ही सॉलिड एंकर इनिंग्स खेली। पर डेथ ओवर्स आते आते आरसीबी की बॉलिंग एकदम क्लिनिकल हो गई। आखिरी 3 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 17 रन दिए। मुंबई को यहां जरूर महसूस हुआ होगा कि वो 15-20 रन शॉर्ट रह गए हैं। अब आते हैं उस चेस पर जहां से असल तबाही और आरसीबी के कोलैप्स का सिलसिला शुरू हुआ। चेस का आगाज कैसा हुआ? एक बहुत बड़े हैरान करने वाले जीरो के साथ। जी हां, रन चेस के मास्टर विराट कोहली पहली ही गेंद पर दीपक चहर का शिकार हो गए। पहली गेंद और सबसे बड़ा विकेट धराशायी। पूरे स्टेडियम में एकदम सन्नाटा छा गया था। एक तरफ आरसीबी पूरी तरह बिखर चुकी थी। छठे ओवर तक आते आते सिर्फ 39 रन पर 3 विकेट गिर गए। पूरा का पूरा टॉप ऑर्डर पवेलियन में था। पर फिर दूसरी तरफ थे कृणाल पांड्या। इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। भयानक काफ और बैक क्रैम्प्स, दर्द इतना कि ठीक से खड़ा होना तक मुश्किल हो रहा था। फिर भी उन्होंने 40 गेंदों में 73 रन ठोक दिए। उन 5 मैसिव छक्कों ने ही एक्चुअली आरसीबी की उम्मीदों को जिंदा रखा था। खैर, T20 क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए, कहानी खत्म कहाँ होती है। इस मैच में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। जैसे ही आरसीबी को थोड़ी सी उम्मीद दिखी, कॉर्बिन बॉश ने आकर पूरा गेम ही पलट दिया। उन्होंने 26 रन देकर 4 विकेट झटके। एक ही ओवर में जितेश शर्मा और टिम डेविड को आउट करके उन्होंने आरसीबी की कमर ही तोड़ दी। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 18वें ओवर में कृणाल पांड्या भी आउट हो गए। उस वक्त तो मैदान पर हर किसी को लगा कि बस अब आरसीबी के हाथ से ये गेम निकल चुका है। और अब यहां से शुरू होता है इस मैच का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स, वो आखिरी ओवर। आखिरी ओवर में आरसीबी को 6 गेंदों में 15 रन चाहिए थे। बॉलिंग पर थे राज बावा, और ये ओवर सच में पूरे गणित की एक अफरा तफरी था। पहले एक वाइड, फिर डॉट बॉल, तीसरी गेंद पर नो बॉल और 1 रन, मतलब फ्री हिट मिल गई। 1 सेकंड लगा कि अब टारगेट आसान हो जाएगा, पर अगले ही पल लगातार 2 वाइड्स और 1 डॉट बॉल ने सबकी सांसें फिर से अटका दी। और 7वीं गेंद पर क्या हुआ? रोमारियो शेपर्ड का विकेट। डेस्परेशन पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। लेकिन इस नाउम्मीदी और टेंशन के बीच एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने अपनी बॉलिंग से तबाही मचाई थी, अब क्रीज पर आए। और आते ही उन्होंने कवर के ऊपर से एक विशालकाय छक्का जड़ दिया। वो शॉट बिल्कुल जादुई था। अब थोड़ा वक्त को रोकते हैं और आखिरी गेंद को ठीक से देखते हैं। आखिरी गेंद और जीत के लिए चाहिए थे 2 रन। स्ट्राइक पर थे रासिक सलामदार। उन्होंने बॉल को हल्के से लेग साइड की तरफ फ्लिक किया और पूरी जान लगाकर 2 रन्स के लिए दौड़ पड़े। आखिरी रन पूरा करने के लिए उन्होंने जो डाइव और स्लाइड मारी, उसने आरसीबी को एक बिल्कुल नामुमकिन सी लगने वाली जीत दिला दी। चलिए, अब इस क्रेजी फिनिश के इमीडिएट बाद उन पोस्ट मैच स्टैंडिंग्स पर नजर डालते हैं जिसने पूरे टूर्नामेंट को हिला दिया। इस एक आखिरी गेंद का असर देखिए। आरसीबी 14 पॉइंट्स और +1.103 के तगड़े नेट रन रेट के साथ टेबल में सीधा टॉप पर पहुंच गई।
और दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस इस एक हार के साथ सीधा टूर्नामेंट से बाहर हो गई, एलिमिनेटेड। एक सिंगल गेंद जिसने एक टीम को शिखर पर पहुंचा दिया और दूसरे का सफर यहीं खत्म कर दिया। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। जो टीम इतनी बुरी शुरुआत और फाइनल ओवर की उथल-पुथल के बाद भी ऐसी मिरेकुलस जीत हासिल कर सकती है, क्या टूर्नामेंट में आगे ऐसी कोई टीम बची है जो आरसीबी के इस तूफानी मोमेंटम को रोक सके? इस बारे में जरूर सोचिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे।